अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी पाइथन लैंग्वेज से रिलेटेड क्लास है जिसमें हम सीखेंगे नेस्टेड डिक्शनरीज के बारे में। तो चले आए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये ओपन है, जहां पे मैंने एक कमेंट बना लिया है नेस्टेड डिक्शनरी पाइथन। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपली करते क्या, अब हमने डिक्शनरीज के अंदर डिक्शनरीज का यूज़ करना है। दोस्तों, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया, जब भी हम सिंपल सी, मैं जस्ट सबसे पहले जो है एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ माई डिक्ट के नेम से। मैं फिर आपको बताता हूँ इसके बारे में। दोस्तों, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया की 1, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दे दी। इसके बाद देन यहाँ पे एक और ले लेता हूँ की 2 और यहाँ पे जस्ट लाइक मैं फ्लॉट वैल्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों, हम सिंपल सी डिक्शनरी तो ऐसे ही क्रिएट करते थे। मीन कि हम यहाँ पे की 1 देन उसकी 23 देन की 2 देन उसकी फ्लॉट वैल्यू, ऐसे ही है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम सिर्फ ये डेटा टाइप नहीं, हम सारी की सारी डेटा टाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में ये बताया होगा। नहीं तो दोस्तों, फर्स्ट करें अगर यहाँ पे मैं लिस्ट का यूज़ करना चाहता हूँ, लिस्ट वैल्यू का, तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे फुल ब्रेसेस और देन दोस्तों यहाँ पे 2, 3, 5 एंड सो ऑन, जो भी आप वैल्यू जो है स्टोर करवाना चाहते हैं। जस्ट लाइक इसे मैं जब आप प्रिंट करवा के देखता हूँ माई डिक्ट को, सेव करता हूँ इसे मैं। सेव करने के बाद दोस्तों इसे मैं टर्मिनल में जाके रन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी जो है की 1 इसमें क्या है 23 इंटीजर वैल्यू और की 2 के अंदर जो है वैल्यू हमारी कौन सी है, लिस्ट। इट्स मीन के दोस्तों, हम यूं वर्किंग परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। मीन के हम यहाँ पे कोई और डेटा टाइप भी स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि अब हम डिक्शनरीज के अंदर डिक्शनरी नेस्टेड काम करने वाले हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सिंपली यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इनको स्पेसेस जो है मैं दे देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैंने एक की लेनी है। जस्ट लाइक मैं उसको नेम दे देता हूँ dict1। ठीक है, मीन के दोस्तों मैंने यहाँ पे एक की बना ली है dict1 और अब इसके अंदर जो मैं वैल्यू स्टोर करूंगा वो मैं करना चाहता हूँ डिक्शनरी। अब इस बात की समझ आई है। अब मैंने क्या, एक माई डिक्ट वेरिएबल लिया, उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर मैंने जो की ली उसका नाम रख दिया dict1। तो मीन के ये हमारी जो है की है। जस्ट लाइक चले मैं इसको नाम दे देता हूँ फादर, इस वेरिएबल को डिक्शनरी वाले, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड इसका 1 और यहाँ पे अब मैं चाइल्ड 1 पे सबसे पहले इसका लिख देता हूँ नेम की और यहाँ पे मैं नेम इसका कर देता हूँ काशिफ और देन दोस्तों यूज़ कर लेता हूँ कॉमा और देन यहाँ पे लिख देता हूँ नेम और उसके बाद एज इसकी कितनी है 20। तो दोस्तों ये हमारी क्या हुआ, तो दोस्तों क्या हुआ, सिंपली ये हमारी की है और इस की के अंदर हमने एक डिक्शनरी वैल्यू स्टोर करवा दिया, जस्ट लाइक लिस्ट हमने करवाई थी इससे पहले। अब इसके बाद देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉमा और उसके बाद हम यहाँ नीचे काम कर लेते हैं ताकि उसका जो है हॉरिजॉन्टली इसकी लेंथ ना बढ़े, हमें वर्टिकली सब कुछ शो हो। अब यहाँ पे हम एक और की लेने लगे हैं जिसका नाम दे दिया हमने child2। अब यहाँ पे इसके अंदर एक और हम डिक्शनरी स्टोर करवा देते हैं। भाई इसका नेम क्या है, इसका नेम है वासिफ, देन कॉमा और देन एक और की डिफाइन कर देते हैं, उसकी भी एज और इसकी एज कितनी है 22। इसके बाद देन कॉमा और यहाँ पे हम एक और चाइल्ड ले लेते हैं child3 और हम देन यहाँ पे डिक्शनरी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे नेम का यूज़ करते हैं और नेम जी इसका क्या है, नेम इसका है आसिफ और देन दोस्तों हम एक और की ले लेते हैं एज और एज इसकी जी क्या है 26।
तो दोस्तों अब ज़रा मैं इसको जो है फादर को प्रिंट करवा के देखता हूँ कि कहीं हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा। मीन के इस डिक्शनरी को प्रिंट करवा के देखता हूँ तो देखिए दोस्तों मेरी सारी की सारी डिक्शनरी जो हैं प्रिंट हो गई हैं। मीन के ये हमारी डिक्शनरी है मेन जो चाइल्ड 1 से स्टार्ट हो रही है, और देन चाइल्ड 1 ये जो सी हमारी की है इसके अंदर देन हमने एक और डिक्शनरी बनाई है जिसमें नेम की का यूज़ किया और उसमें सबसे पहले जो नेम हमने जो है दिया हुआ है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो है ये हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हमने ये एक डिक्शनरी को स्टोर करवाया है। देन उसके अंदर ये हमारी कीज़ हैं और ये उनकी जो है वैल्यूज़ हैं। तो इन वैल्यूज़ मीन के हमने वैल्यूज़ जो ली हैं वो डिक्शनरी डेटा टाइप के लिए हैं। इट्स मीन के उसके अंदर हमने देन नेम कीज़ डिफाइन की हैं और देन नेम हमने उनमें वैल्यू स्टोर करवाई है, और उसी तरह एज की ली है और उसमें हमने एज जो है स्टोर करवा दिया। आई होप सो आपको इसके बारे में जो है क्लियर हो चुका होगा कैसे हमने इसका यूज़ किया है। अब दोस्तों फर्ज करें यहाँ पे मैं चाहता हूँ चाइल्ड 1 डिस्प्ले करवाना, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपली करता क्या हूँ, यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे मैं माई चाइल्ड और देन यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश और देन यूं करके और मैं लिख देता हूँ चाइल्ड 1। देन दोस्तों सेव करता हूँ, टर्मिनल में जाके रन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों चाइल्ड 1 के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं मीन के हमने ये हमारी की है जिसके अंदर हमने एक डिक्शनरी स्टोर करवा दी जिसमें नेम की थी और उसकी काशिफ वैल्यू। मीन के हम इस तरह जो है इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। मीन के देखिए दोस्तों हमने इसे इस तरह डिस्प्ले करवा दिया है। इसी तरह अगर हम चाइल्ड 2 करवाना चाहते हैं तो हम सेव करके टर्मिनल में रन करेंगे तो अब चाइल्ड 2 जो है उसका नेम और एज डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह अगर हम चाइल्ड 3 कर दें, इसको सेव करके टर्मिनल में रन करें तो देखिए अब हमें जो है चाइल्ड 3 उसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है। तो दोस्तों ये था तरीका कि कैसे हम एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल के अंदर दोस्तों हम जो है डिक्शनरी ये स्टोर करवाते हैं और डिक्शनरीज के अंदर हम देन डिक्शनरीज को कैसे नेस्टेड जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि आपको इसके बारे में जो है क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको ये यहाँ से मुश्किल लग रहा है तो इसका एक और तरीका भी है, हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे मीन को उनको सेपरेटली कर देता हूँ आपको यहाँ पे सिंपली मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ चाइल्ड 1 इक्वल टू ये डिक्शनरी जस्ट लाइक नेम और यहाँ पे काशिफ, ठीक है। ये छोटी छोटी डिक्शनरीज बना देता। इसी तरह इसको कॉपी कर लिया, देन 2 और पेस्ट कर लिया और यहाँ पे नेम वासिफ, देन लास्ट में आसिफ और देन दोस्तों यहाँ पे मैं करता क्या हूँ 2 देन 3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने सेपरेटली जो है ये डिक्शनरीज जो हैं ये बना ली है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यूज़ कर लूँ उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या करूँ फादर इक्वल टू, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं इसे यहाँ पे करता हूँ चाइल्ड 1 प्लस कॉन्कैटिनेट करवाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये कॉन्कैटिनेट आपस में हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड 3, इसे सेव करता हूँ, टर्मिनल में जाके अपनी फाइल को जो है रन करता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो है एरर डिस्प्ले करवा रहा है कि हम इसे कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। अगर ये सलूशन नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका एक और हल भी है। मीन कि अगर हम फर्ज करें यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का यूज़ कर लें जस्ट लाइक, अब यहाँ पे हम क्या कर लें, यहाँ पे हम लिख देते हैं चाइल्ड 1, देन दोस्तों हम यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं चाइल्ड 2, देन उसी तरह कॉमा और देन यहाँ पे हम लिख देते हैं चाइल्ड 3। देन दोस्तों टर्मिनल में जाके हम इसे रन करके देखते हैं तो देखिए दोस्तों हमारी तीनों की तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखें एक मसला आ रहा है, ये जो सी हमने वैल्यू फादर डिस्प्ले करवाई है इसके अंदर ये वैल्यूज़ प्रिंट तो हो गई हैं, लेकिन अब इसकी टाइप क्या है। अगर हम यहाँ पे टाइप चेक करके देखें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इसे स्ट्रिंग ले रहा है। मीन के यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर हुई है वो स्ट्रिंग है, मीन के ये हमारी डिक्शनरी नहीं बनी। तो अब हम इसको डिक्शनरी कैसे बनाएं,
तो उसका भी दोस्तों सलूशन है मेरे पास। तो उसका दोस्तों सलूशन मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। आपने सिंपली करना क्या है, इस चीज़ का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। ये तो मैं जस्ट आप लोग को बता रहा हूँ कि आप अगर इस तरह भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब सिंपली हम यहाँ पे उसी तरह डिक्शनरी का यूज़ कर लेते हैं। अब जस्ट लाइक दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं चाइल्ड 1 और देन दोस्तों इसके अंदर वैल्यू हम क्या स्टोर करवा देते हैं, चाइल्ड 1। देन दोस्तों उसी तरह कॉमा, देन उसके बाद चाइल्ड 2 और देन दोस्तों हम यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, चाइल्ड 2 वेरिएबल के अंदर जो है। दोस्तों ये जो चाइल्ड 1 आपको शो हो रहा है ये हमारा ये वेरिएबल है और इसकी वैल्यूज यहाँ पे असाइन हो रही हैं इस की को, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं चाइल्ड 3 और यहाँ पे हम कर देते हैं चाइल्ड 3। देन दोस्तों इसे सेव करता हूँ मैं। अब टर्मिनल में जाके इसको जो है रन करके देखता हूँ तो अब इसकी टाइप क्या आ रही है, डिक्शनरी। और अब हम इसकी वैल्यूज प्रिंट करवा के देखते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके इर्द गिर्द करली ब्रेसेस नहीं आई थी, लेकिन अब यहाँ पे आएंगी जब इसे मैं सेव करके टर्मिनल में रन करूँगा। तो देखें अब यहाँ पे जो है करली ब्रेसेस आ रही हैं चाइल्ड 1 से, जस्ट लाइक इधर नहीं आ रही थी। देखें यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग लिया है यहाँ पे देखें नहीं आ रही, लेकिन अब यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ पे इसकी चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 ये कीज़ और उसी तरह इनकी ये वैल्यूज़ जो हैं डिक्शनरी ये डिस्प्ले हो रही हैं। तो मीन के दोस्तों आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। हमने अब यहाँ पे सेपरेटली काम कर लिया, वहाँ पे हमने डायरेक्टली काम कर लिया था, यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये एक वेरिएबल लिया, इसमें एक डिक्शनरी बना ली, वेरिएबल लिया उसमें एक और डिक्शनरी बना ली, एक और वेरिएबल लिया उसमें एक और डिक्शनरी बना ली। अब यहाँ पे हमने ये वाला वेरिएबल लिया, इसके अंदर डिक्शनरी बनाई, तो उसमें जब हमने ये की बनाई तो इसके अंदर ये चाइल्ड 1 वेरिएबल दे दिया। ये वेरिएबल दिया ताकि इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर जो है शो हो जाए, मीन के इसमें असाइन हो जाए इस की के साथ। तो इट्स मीन के चाइल्ड 1 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। अगर यहाँ पे हम इनको स्ट्रिंग में लिख देते तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू 1 के चाइल्ड 1 में स्टोर हो जाती। इट्स मीन कि आपको इनमें स्ट्रिंग्स में नहीं लिखना, आपने इनको वैसे ही लिखना है ताकि ये जो सी हैं इनकी वैल्यूज़ जो हैं वेरिएबल्स की वो स्टोर हो जाएं और वो शो हो जाएं हमें यहाँ पर। तो दोस्तों ये था तरीका कि कैसे हम नेस्टेड डिक्शनरीज का यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो दोस्तों आई होप सो आपको समझ आ गई होगी नेस्टेड डिक्शनरीज की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।